प्रभु की जय। प्रभु की जय। आमेन। गॉड इज गुड ना। हमके परमेश्वर अच्छा है, हमके परमेश्वर बहुत महान है। हमके हर वक्त हमके ख्याल करे ना। अच्छा राइट। कितने दिन के लगे बाइबल है? बाइबल है। अच्छा राइट। आज हम चलिए बुक ऑफ जॉन चैप्टर 13 वर्स 34-35 ये वचन को हम देखिए। ये वचन बहुत पॉपुलर वचन है और कभी कभी हम ये वचन के ऊपर ध्यान करता है, सुनता है, वचन को समझ के कोशिश करता है। तो आज हम देखिए कि परमेश्वर हमके वचन से क्या बात करें। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 13 वर्स 34-35 इंग्लिश में इसे कहता है, अ न्यू कमांडमेंट आई गिव टू यू दैट यू लव वन अनदर एज आई लव यू and you also love and you that you also love one another. But this all by this all will know that you are my disciples and I love and if you have love for one another. हिंदी में पढ़ते हैं। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। प्रभु की जय ना। यह वचन में लिखा है, भले आई गिव यू अ न्यू कमांडमेंट, अ न्यू कमांडमेंट आई गिव टू यू दैट यू शुड लव वन अनदर। प्रभु की जय। हम सुनता है, हम बोलता है कि हम एक दूसरे से प्रेम करना ज़रूरी है, बट क्या हम लोग एक दूसरे से प्रेम करता है कि नहीं? और कैसे हम जान सकता है कि हम एक दूसरे से प्रेम करता है कि नहीं? ये हम के हाथ के कामों से। यहाँ पर प्रभु बताए, बोले एज आई लव यू यू ऑल्सो लव वन अनदर। प्रभु की जय। बोले इस तरह यहाँ पर बताया, बोले बाय दिस ऑल विल नो that you are my disciples ना। सबको जानिए बोले कि तुम हमारे डिसाइपल है, कि प्रभु यीशु मसीह के डिसाइपल हम लोग हैं जब हम एक दूसरे से प्रेम करेगा। प्रभु की जय। हम हर वक्त जब छोटा छोटा रहा तो हम जो ख्याल में कि सबको इन प्रभु के प्रेम के बारे में बात करता है। प्रभु के प्रेम, प्रभु के प्रेम, प्रभु के प्रेम ना। कभी कभी हम इतना ज़्यादा प्रभु के प्रेम के बारे में सुनने लगता है कि हम के चेस्ट में और कुछ है ही नहीं प्रचार करेंगे। प्रभु की जय। बट हम एक चीज़ नोटिस करा है कि प्रभु इस तरह इस जगह पर हम के फिर से ले जाए, बिकॉज हम के जो देश है, जो दुनिया है, इसमें प्रेम खलास हो लगा। प्रभु की जय। हम के एक दूसरे के लिए प्रेम खलास हो लगा। हम बहुत स्वार्थी हो गया है, हम अपने आप से ज़्यादा प्यार करता है और हम अपन समान दूसरा के प्यार नहीं करता है। प्रभु की जय। और प्रभु के वचन यह कहता है, बोले कि मैं एक नया कमांडमेंट को तुझे देता हूँ कि तू एक दूसरे से प्रेम करो, तब तुम जाने जाएगा कि तू प्रभु यीशु मसीह के डिसाइपल है ना, चेला है। तो यहाँ कितना जन पर प्रभु यीशु मसीह के चेला है? कितना जन प्रभु यीशु मसीह की चला है? बड़ा कमती हाथ ना। प्रभु की जय ना। बोले जो पब्लिकली हमें बोले अंगीकार नहीं करी, बोले हमारा चेला नहीं है, हमारा नहीं है ना। प्रभु के वचन बताए। अच्छा, यहाँ पर हमें दिखता है कि हम के एक दूसरे से प्रेम करना जरूरी है, बिकॉज लव बोले कवर्स अ मल्टीट्यूड ऑफ सिंस। बाइबल में लिखा है, बोले इतना ढेर जितना पाप भी है, बोले covers a multitude of sins। प्रेम। और प्रेम के प्रभु बारे में काहे बात करी से? प्रेम तुम्हें ही करे सकता है और कोई नहीं है करी तुम्हारे लिए प्रेम। प्रभु की जय ना। इट इज समथिंग दैट वी हैव टू डू। हम लोग के इंडिविजुअली करना है। बात समझ में आए ना। कभी कभी हम मनता है कि लाओ पैसा दे दी, ला काम हो जी, लाओ ई कर दी, उस काम हो जी। प्रभु की जय ना। इतना हम दे दी, काम हो जी। तो हम अपन स्वार्थ को देखता है। तो प्रभु यहाँ पर बताए है कि हम के अपने
पड़ोसी से ना, अपने नैबा से, अपन बगल में एक दूसरे से इस तरह प्यार करे के है जैसे तुम अपने आप से प्रेम करता है। प्रभु की जय ना, जैसे तुम अपने आप से प्रेम करता है। तो तुम्हें करना है, यू हैव टू डू इट। तुम्हारे लिए कोई आके प्रेम नहीं करी। एक ऐसा नियम प्रभु हमको दई से, नया वाचा को दई से हमके जो वाचा बताए है कि लव वन अनदर, कि हम लोग के एक दूसरे से प्रेम करना है। चाहे धनी है, चाहे गरीब है, चाहे पापी है ना, चाहे कितना से कितना बुरी कामों में फंसा है या कुछ भी है, हम लोग को उन लोग से प्रेम करना है। प्रभु की जय। कितना जन प्रभु के वचन को समझे? यहाँ पर कोई इफ बट, कोई कोमा, कोई ब्रैकेट में लिख के नहीं रखी से यीशु मसीह कि ऐसा आदमी से नहीं प्रेम करना, ये आदमी से प्रेम नहीं करना, वो आदमी से प्रेम नहीं करना। प्रभु बताए बोले जैसे मैं तुझसे प्रेम करता हूं वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। प्रभु की जय ना। तो हम कौन सी है, हम बोलता है कि प्रभु हमसे प्रेम करे, परमेश्वर हम सबसे प्रेम करे, बट हम अपने अंदर से हम एक दूसरे से प्रेम नहीं करता है। हम बहुत सेलेक्टिव है। हम आंटी रोशनी के लायक था उससे प्रेम करता है, प्रभु की जय, बट हम सैलिस के नहीं लायक था, हम सैलिस से प्रेम करता है। प्रभु की जय। तो हमों के हाथों के कामों से, हमों के मन के सोच के कामों से, हमों के मुंह के बोली से, हमों के रहन सहन से, हमों के जो चीज करे के चाहिए उसके कारण हम प्रभु के महिमा से रहित रह जाएगा। प्रभु की जय। तो यहाँ पर जब यीशु बताए बोले कि हम तुम्हें एक नया वाचा को देता है कि एक दूसरे से प्रेम करो, यू शुड लव वन अनदर, और तुम्हें करना है और कोई नहीं है करी, तुम्हें करना है। तो हम कौन सी हो जाता, सेलेक्टिव हो जाता है। हम के मुंह और कुछ बोले, हम के बातों से, हम के सोच, हम के बातों से और कुछ बोले, और हम के हाथ गोड़, हम के काम काज और कुछ करे। प्रभु की जय ना। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बताया बोले एक दूसरे से प्रेम करना जरूरी है ना। बहुत ढेर वचन है बोले दिखाने की एक दूसरे से कैसे प्रेम करना वचन में। ये बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 15 वर्स 7 को अगर हम पढ़ेगा, वहाँ पर बोले वी आर टू वेलकम वन अनदर। तो कैसे प्रेम करा जाए? अपन घर पे बुलाया, तुम वेलकम करा उसके, तुम्हारा चर्च में है उसके वेलकम करा। प्रभु की जय ना। शो हॉस्पिटैलिटी टू वन अनदर, बुक ऑफ फर्स्ट पीटर चैप्टर 4 वर्स 9 में बोले एक दूसरे के प्रति बोले तुम हॉस्पिटैलिटी शो करो। हॉस्पिटैलिटी मतलब कौन सी है? बोले वार्म एंड फ्रेंडली टू मेक रूम फॉर समवन। प्रभु की जय ना। खाना पानी खवाता पियाता, उसके बुलाता घरे आओ। तुम कितना जन अब्राहम के जाने? अब्राहम बोले जितना जन पास बाय होता रहा बोले सबके रोक के बुला कर बैठ के अपन घर में खाना खवाता रहा, उसके पानी देता रहा, बिफोर लोग अपन चेनी में कंटिन्यू करता। प्रभु की जय। हॉस्पिटैलिटी, प्रेम, एक दूसरे से हमों के कैसे प्रेम करना है बहुत जरूरी है हमको जानना है। और ऐसा चीज है तुम्हें करना है और कोई नहीं करी। इंडिविजुअल व्यक्ति को करना है, हमें करना है, रंजिता को करना है, डेमियन को करना है, समिंता को करना है, इंडिविजुअली करना है। प्रभु की जय। तो हम को यहाँ पर प्रभु के वचन दिखाए कि एक दूसरे से प्रेम करो। मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, हर वक्त न्यूज़पेपर खोलता, बहुत दुख के कहानी हम सुनता है लिखा है। प्रभु की जय ना। कोई इसके जड़ काटे जाए, कोई उसके जड़ काटे जाए, कोई इसके बारे में प्रति ऐसे बोले, कोई इसके प्रति इसके वैसे बोले ना। बोले हम सच बात बांटता है, बट अपन अपन जो समझ है, अपन अपन सोच है, वो लोगों पर ऊपर लागू करे। प्रभु की जय ना। एक दूसरे से प्रेम नहीं करे, एक दूसरे को टॉलरेट नहीं कर पावे। प्रभु की जय। मैं वचन में लिखा है कि किसके लिए बाइबल में पढ़ो, बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 6 वर्स 2 को।
बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम प्रभु के प्रेम के बारे में बात करता है, एक दूसरे के प्रेम के बारे में बात करता है, कि प्रभु के वचन में कितना ढेर जगह दिखावे है कि प्रभु हम से क्या चाहे। हम परमेश्वर के डिसाइपल बने मनता है, हम परमेश्वर के घर में पाए जाए मनता है, क्या हम प्रभु के बातों को मानता है कि नहीं। बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 6 वर्स 2 पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ दो। प्रभु की जय। यहाँ पर बताया, bear one another's burdens and so fulfill the law of Christ। प्रभु यहाँ पर एक वचन में लॉ दे से कौन सी दे से बोले, हम एक नया वाचा देता है कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो। और यहाँ पर वचन में बताया है बोले, bear one another's burdens so that and so fulfill the law of Christ। प्रभु की जय। ना देखो कितना सुंदर से प्रभु के वचन में यहाँ पर बताए, bear one another's burden। ना कभी कभी हम तंग आ जाता है, कोई कोई तकलीफ पे रहे है, कोई मुसीबत पे रहे है, कोई सिचुएशन रहे है ना, हम कुछ करता, हम फेल कर देता, हम नहीं मदद करता ऊपर से कि ला हम देखिए कैसे सकता मदद करें, इसके प्रार्थना के द्वारा सकता मदद करें। प्रभु की जय। ना हाथ बटाए सकता है उसके साथ में, 1 माइल चले के उसके साथ में तुम 2 माइल चलेगा। प्रभु की जय। ना वो भाईचारा बोले है, एक दूसरे के दुखों को, बर्डन्स को तुम साथ में उठाता है। प्रभु की जय। आमीन। एक दूसरे से प्रेम करना के मतलब क्या है? What does it mean to love one another? ना हम लोग एक दूसरे के बर्डन्स को बेयर करना बहुत जरूरी है। बाइबल में बताया बोले, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 5 वर्स 19 से 20 तक तुम पढ़ेगा, यहाँ पर बताया बोले इफ एनीवन अमंग यू वंडर्स अवे फ्रॉम द ट्रूथ। अभी हमों के बीच में से कोई भटक गए, कोई बैकस्लाइड हो गए, प्रभु की जय, कोई छूट गए, खलास हेराए गए, तो फिर उसके हमों में से एक जन जाकर लौट कर उसके लेकर आवे, तो हमों के काम है उन लोग को अच्छा से वेलकम करना, उन लोग को फॉरगिव करना। प्रभु की जय। वही मतलब है कौन सी? एक दूसरे से प्रेम करना। उसके हम वेलकम करा चर्च में, आओ बैठो। प्रभु की जय। उसके बीते हुए बातों को हम याद नहीं करता ना, उसके उत्साहित करता। प्रभु की जय। ना उस बुक में वर्स में इतना अच्छा से बताया, एक पापी, एक व्यक्ति जो पाप में डूबकर वो बैकस्लाइड हो गए, उसके हम को लेकर आना है प्रभु के घर में। प्रभु की जय। कि वो भी बच सके, उसके बोले एक दूसरे से प्रेम कर। प्रभु की जय। कितना जन कुछ सीखे ना, एक दूसरे से प्रेम करना। उसके मतलब क्या है? कि कोई गड्ढा में डूबे है, तुम उसकी खींच के निकालेगा ना। कोई अगर कुछ अच्छा करे, उसके तुम इनकरेज करके उसके और उठाएगा। प्रभु की जय। ना हमों के जानना जरूरी है कि हम लोग के मतलब कौन सी उस बात के, कि प्रभु बताए एक दूसरे से प्रेम करो जैसे हम तुझसे प्रेम करता है ना। जीसस बोले आई लव यू, यू शुड लव अदर्स टू। प्रभु की जय। ना बुक ऑफ मार्क चैप्टर 9 वर्स 50 को आज हम थोड़ा वचन के वो देखिए, बिकॉज हम प्रेम के बारे में बात करता है, बहुत ज़्यादा प्रेम के बारे में बात करता है, बट लोग के एक्शंस के द्वारा, लोग के बातचीत के द्वारा लव दिखावे नहीं है ना। बुक ऑफ मार्क चैप्टर 9 वर्स 50। पढ़ दे। हिंदी में पढ़ना है ना। बुक ऑफ मार्क चैप्टर 9 वर्स 50।
50 जी। नमक अच्छा है, और यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो उसे किससे नमकीन करोगे? अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो। प्रभु की जय। यहाँ कुछ चीज बताए देखो, बोले बोले सॉल्ट इज गुड, बट इफ द सॉल्ट लूजेस इट्स फ्लेवर, हाउ विल यू सीजन इट? हैव सॉल्ट इन योर सेल्फ एंड हैव पीस विद वन अनदर। प्रभु की जय। कौन कौन यहाँ पर समझे कौन सी प्रभु परमेश्वर बोले की कोशिश करें? नहीं समझे? प्रभु की जय। यहाँ पर डिसाइपल्स लोग आर्ग्यू करे कि कौन बोले विधि चादा, बोले बोले हु इज द ग्रेटेस्ट, कौन ग्रेट है? प्रभु की जय। बोले नॉट ओनली डज ही टेल देम दैट टू बी ग्रेट यू मस्ट बी अ सर्वेंट ना, और यहाँ पर बताया बोले एक दूसरे के साथ में शांति बनाए रखना जरूरी है, एक दूसरे के साथ में पीस में रहना जरूरी है। और तभी से यहाँ देखो सॉल्ट के एक एग्जांपल को ले बोले सॉल्ट इज गुड बट इफ इट लूजेस इट्स फ्लेवर, नमक अगर नमक के काम नहीं करी, लूज कर दी अपन नमक जो जो टेस्ट को लेकावे, तब कैसे हम सीजन करेंगे नमक से? प्रभु की जय। तो हम के प्रभु बताइए से बोले बोले वी आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। तब अगर हम अपन नमक अपन सॉल्टीनेस को लूज कर देगा तो कैसे हम हो सकता सीजन करें? लोग हम के आसपास में आई, हम के अगल बगल में आई, कैसे हम हो सकता उन लोग को वो फ्लेवर को दे जो फ्लेवर को उन लोग को जरूरत है? प्रभु की जय। बिकॉज वो फ्लेवर शांति, प्रभु यहाँ पर बताया बोले सो दैट एंड हैव पीस विद वन अनदर। अगर तुम्हारे अंदर में वो स्वाद नहीं है, वो फ्लेवर नहीं है, वो सीजन नहीं है, तब तुम कैसे वहां पर शांति लेकर आएगा? कैसे तुम एक दूसरे से प्रेम करेगा? प्रभु की जय। तो तुम्हें नमक के रकम बनना जरूरी है, क्योंकि नमक शांति को लेकर आता है ना। सॉल्ट ऑफ द अर्थ हम के बनना जरूरी है। यहाँ पर बताए बोले बोले एंड हैव पीस विद वन अनदर। एक इलिस्ट्रेशन है, टेस्टलेस सॉल्ट इज वर्थलेस। तो हम नमक है ना, हम कौन सी है? नमक है। और हम अगर टेस्टलेस हो जाएगा तब व्यर्थ है, वर्थलेस है। प्रभु की जय। प्रभु की जय। कितना अपन वचन के बारे में समझे बोले वी आर टू बी एट पीस विद वन अनदर। हम के यहाँ पर कहना है बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 16 में बताया बोले बोले लिव इन हार्मनी विद वन अनदर, दैट इज लविंग योर नेबर, लविंग वन अनदर। प्रभु की जय। वी हैव टू सर्व वन अनदर। हम के एक दूसरे को सर्व करना है। बुक ऑफ गैलेशियंस में बताया है बोले द लव the true love serves one another. True love serve one another. प्रेम के द्वारा एक दूसरे की हम सेवा करता है। हालेलुया। तो प्रेम, प्रभु के प्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हम कभी कभी कौन चीज करता है हम नहीं समझता है, तो प्रभु हम के बताया एक दूसरे से प्रेम करो। एक छोटा चीज नहीं बताया, हम के ढेर चीज बताया। प्रेम हम के आर्टिफिशियल प्रेम नहीं है कि ओ हम उससे प्रेम करता है। प्रेम है जब तुम कुछ करता है, तुम उसके लिए उसके वेलकम करता है, उसके साथ में बेया करता है, उसके पेन को, प्रभु की जय, उसके बर्डन्स को उठाता है, एक दूसरे को शांति को देता है ना। पीस रहता है, पीस रहता है एक दूसरे के साथ में, लड़ाई झगड़ा नहीं है, एक दूसरे से काइंड रहता है। ढेर इंस्टेंसेस है बाइबल में जो जगह ये सब के बारे में बात करें। बुक ऑफ फर्स्ट थेसलोनियंस चैप्टर 5 वर्स 15 को हम देखें। यहाँ पर बताया हम सब के एक दूसरे के साथ में अच्छा रहना जरूरी है। तो हम एक दूसरे से प्रेम करना के मतलब है कि हम एक दूसरे के साथ में अच्छा से रहना जरूरी है।
Book of 1 Thessalonians chapter 5 verse 15. English में हाँ सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने पर रहो, आपस में और सबसे भी भलाई की चेष्टा करो। प्रभु की जय। यहाँ बताए भले see that no one renders evil for evil to another, to anyone, but always pursue what is good both for yourself and for all. प्रभु की जय। हम लोग एक दूसरे के बोले we have to do good to one another. प्रभु के पर प्रेम के मतलब है कि हम लोग एक दूसरे के साथ में अच्छाई करना जरूरी है ना। कितना जगह में देखा यीशु एक दूसरे के साथ में बुराई करी से, अच्छा करी से कि नहीं ना। क्योंकि शादी में गए वो लोग बताइए से बोले कि वाइन खिला सके, प्रभु वाइन, यीशु वाइन को वोटा को वाइन में बदले। प्रभु की जय ना, अच्छाई करीस ना। इलाजा को देखो, इलाजा की एक अकाल के समय पर रोटी लईस, वो स्त्री के बदले रोटी बना, उसके लिए साथ में अच्छाई भे, उसके मंडल उसके जितना कटोरा सब भर गए और अकाल के समय उसके लिए भोजन रहा। प्रभु की जय। अच्छाई करो, एक दूसरे के साथ में अच्छाई करो, जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मौके एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 5:16 में हम प्रार्थना के बारे में सीखता है। हम सीखता है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। उसके मतलब है तुम एक दूसरे से प्रेम करता है। कैसे तुम सकता दर्शा एक दूसरे के लिए तुम प्रेम करता है जब एक दूसरे के लिए प्रार्थना नहीं करता। कल हम घर पे हम सुबह से लौटा, हम घर पे आया, लेटा, हमारे मन में ऐसे बर्डन आइस की हमें बताइस, हमें ऐसे लगा कुछ हमें बताइस कि भाई मारा माँ के लिए प्रार्थना करो कि वो कैसन कठिनाइयाँ में गुजरे है, कैसन सिचुएशन पे गुजरे है, उसके लिए दुआ करो। प्रभु की जय। हमारे मन में ऐसे आइस तो प्रभु हमको बताता है कि एक दूसरे के लिए दुआ करना जरूरी है। प्रभु की जय। अभी हम अपन लाइफ में रिलैक्स में हमको अच्छा से खाना मिले, अच्छा से सब चीज़ मिले, बट हम मांगो उस लोगों के लिए दुआ करो जिसके कुछ नहीं मिले, जो कठिनाई में है, जो बंदीगृह में है। प्रभु की जय। तो उसके मतलब है हम एक दूसरे से प्रेम करता है, एक दूसरे से प्रेम करना जरूरी है। हम के आसपास लोग इतना ढेर बड़ा बड़ा बातों को करे ना। अभी हम के लीडर्स को देख लो, इलेक्शन के वक्त में बहुत बड़ी बड़ी बातों को करे, अच्छी अच्छी बातों को करे। अन्य देशों में भी ऐसे हुए। प्रभु की जय। बट जब काम करने के समय आवे है, जब वो बातों को करने के समय आए, वो कर नहीं पाता है। प्रभु की जय। तो अपने मुख से तो कोई चीज निकालता है कुछ अच्छाई करने के लिए, प्लीज करना जरूरी है। प्रभु की जय ना। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। अपन लीडर्स को लिए प्रार्थना करो, अपने गवर्नमेंट के लिए प्रार्थना करो कि प्रभु इस देश में अच्छा भला होए। प्रभु की जय। इजराइल के लिए प्रार्थना करो, प्रभु के वचन में लिखाने ना, इजराइल को ब्लेस करो, उसके लिए दुआ करो। प्रभु की जय। तो एक दूसरे के लिए अगर तुम प्रेम करता है, उसके मतलब है कि तुम एक दूसरे के लिए समय निकालेगा। प्रभु की जय। और बात परमेश्वर के वचन प्रभु बताइए बोले लव कवर्स अ मल्टीट्यूड ऑफ सिंस। बुक ऑफ कोरिंथियंस में ना कि एफिशिएंस में कुछ का बताया बोले लव कवर्स अ मल्टीट्यूड ऑफ सिंस। तो काहे प्रभु हमको बताई से एक दूसरे से प्रेम करो। हम एक नया वाचा तुम्हें देता है, एक दूसरे से प्रेम करो। तो उसके प्रेम के मतलब कौन सी है? एक दूसरे के बारे में भला सोचो, एक दूसरे के साथ में भला करो, एक दूसरे के दुख में साथ दो, उन लोग को मदद करो, उन लोग के लिए प्रार्थना करो। प्रभु की जय। प्रेम के मतलब, एक दूसरे के प्रेम के मतलब क्या है? एक दूसरे का क्षमा करो, तुम्हारे साथ कोई बुरा करे उसके क्षमा करो कि उसके पाप को प्रभु क्षमा कर सके। प्रभु की जय। कभी कभी हम लोग दूसरे लोगों के लिए रुकावट बन जाता है, बिकॉज हम लोग उन लोग को माफ नहीं करता है। प्रभु की जय। तबे प्रभु के जो प्रार्थना में बताया बोले प्रभु
मुझे माफ़ करना जैसे मैं अपने बोले ट्रांसग्रेसर्स को माफ़ करता हूँ। प्रभु की जय। कि हमारे प्रति लोग जो पाप करी से उन लोग को मैं माफ़ करता हूँ प्रभु। हमारे साथ जो बुरा करी से प्रभु तू हमारी बुराई को तू क्षमा कर। प्रभु की जय ना। प्रभु यीशु की जो बात है बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे समझना। बता बोले लव वन अनदर, एक दूसरे के साथ में काइंड रहना है, अच्छाई से पेश आना है, बुरे कुछ व्यवहार नहीं करना है। प्रभु की जय। तो प्रभु हमको ढेर चीज दिखाता है। और जब बताया बोले लव कवर्स अ मल्टीट्यूड ऑफ सिंस, उसके मतलब है लव में ढेर चीज आए, बहुत ढेर चीज आए कि इसके हमको जानना जरूरी है। बोले लव वन अनदर, वेलकम वन अनदर, बेयर विद वन अनदर, एनकरेज वन अनदर। एक दूसरे को उत्साहित करना जरूरी है। तभी से हम चर्च में आता है कि एक दूसरे को उत्साहित कर सके, एक दूसरे को चौक कर सके। प्रभु की जय ना। परमेश्वर के वचन को सीख कर परमेश्वर के वचन में हम उसका चौक होए प्रभु के साथ में चलने के लिए। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7 को हम देखें। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 12 को। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। प्रभु की जय। देखो यीशु यहाँ पर जब उसके लोग के बीच में वो वचन को बांटता रहा, यीशु यहाँ पर इस तरह से एंड करी से जो वचन को यहाँ पर नहीं बोले कि आस्क एंड यू शैल बी गिवन, सीक एंड यू शैल फाइंड, नॉक एंड द डोर शैल बी ओपन। प्रभु बताता रहा कि कैसे एक दूसरे के साथ में व्यवहार मुख्य करेंगे। बोले एवरीवन हु आस्क्स रिसीव्स। जैसे यीशु के परमेश्वर के लगे मन जाता है प्रभु हमें ये ज़रूरत है, प्रभु हमें वो ज़रूरत है, और जब मांगता है तो प्रभु हमको देता है। प्रभु की जय। यहाँ पर प्रभु देखो वर्स 12 में बताया, सबके समरी करके बताया बोले therefore whatever you want men to give you do to you also do also to them, for this is the law and the prophets। प्रभु की जय। हमों के यहाँ पर वचन में बताए है ऐसा करना है कि परमेश्वर के जो राज है इज फुल ऑफ एम्पैथी। एम्पैथी मतलब है कि हमों के एक दूसरे के शूज में देखना चाहिए ना। अगर अभी तुम जैसे बोला जाए कि हमों के बता बोले एक दूसरे के जूता पहन के देखो कि कैसे है, तब तुम जान पाएगा कि उस सिचुएशन में कोई चीज है उसके साथ में। प्रभु की जय। प्रभु के राज में एम्पैथी बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्पैथी मतलब है एक दूसरे के समस्या के उसमें तुम भाग लेता है ना, या कोई रकम तुम जैसे वो फील करे तुम वैसे फील करता है। प्रभु की जय ना। एम्पैथी बोले द किंगडम इज अ लिविंग आउट एम्पैथी। सो एवरीवन डू टू अदर्स व्हाट यू वांट you would have them do to you। प्रभु की जय। तो हमों के करना, हम वही चीज करो जो चीज हमों के एक दूसरे के साथ मिले। गॉड से लव वन अनदर। यहाँ पर बताया है वचन में बोले whatever you want men to do to you ना, तुम कौन सी बनता, तुम बनता अच्छा सच्चा चीज हमें दो, लोग के हमारे बारे में अच्छा विचार रहे। प्रभु की जय। लोग के हमारे हमें जो कुछ दे अच्छे चीज़ दे ना, हमों के साथ में अच्छा से व्यवहार करे,
साथ में मिल मिलाप में रहे, प्रेम में रहे, झगड़ा नहीं रहे। प्रभु की जय ना। बोले वही ये चीज करो जो चीज तुम बनता है लोग तुम्हारे साथ में करें। प्रभु की जय। बोले वही व्यवस्था है। But this is the law and the prophets. प्रभु की जय। तो प्रभु के प्रेम के बारे में बात करना यहाँ पर प्रभु बताए कि हमों के एक दूसरे से प्रेम करना जरूरी है। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 13 वर्स 34-35 में हम देखा कि क्या बतावे हैं यहाँ पर कि हमों के एक दूसरे से, फिर से पढ़ दे मालिएगा। बोले अ न्यू कमांडमेंट आई गिव टू यू। हिंदी में पढ़ दे। इंग्लिश में बताया, बोले न्यू कमांडमेंट आई गिव टू यू दैट यू लव वन अनदर एंड आई हैव लव्ड एज आई हैव लव्ड यू, दैट यू ऑल्सो लव वन अनदर। बाय दिस ऑल विल नो दैट यू आर माई डिसाइपल्स, if you have love for one another। हिंदी में पढ़ दे। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। प्रभु की जय। तो हमों के एक दूसरे के साथ में अच्छा से रहना है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, एक दूसरे के लिए हमों के उन लोग के जो बर्डन से उन लोग के साथ में उठाना है। प्रभु की जय। उन लोग के मदद करना, उन लोग को क्षमा करना है कि प्रभु हमों के साथ में भला ही करे, कि हमों के साथ में भला हो। एक दूसरे से प्रेम करने से हमों के पापों को क्षमा हो। प्रभु की जय। खड़े हो जाए, प्रार्थना करिए। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 15 वर्स 13 में बताया, ग्रेटर लव हैज नो वन देन दिस टू ले डाउन वंस लाइफ फॉर वंस फ्रेंड। तो यीशु मसीह हमों के दोस्त हैं और कुछ करी से हमों के लिए अपने जान को दे दी। प्रभु की जय ना। अपनी जान को दे दी कि हम पाप से छुटकारा पाए। हम प्रार्थना करें। ए प्रभु यीशु, प्रभु धन्यवाद प्रभु ये वचन के लिए प्रभु तुम्हारे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। प्रभु हर एक कान जो सुना है परमेश्वर कि एक दूसरे से प्रेम करना है प्रभु, वही रकम व्यवहार करना है प्रभु जो हमको जो अपने आप से हमको एक्सपेक्ट करता है आदर्श को। प्रभु यीशु प्रभु हमको सिखा, हमको दिखा प्रभु कि प्रभु एक दूसरे के साथ में हम अच्छाई से आए प्रभु, पेश रहे प्रभु, शांति लेकर आए परमेश्वर प्रभु। प्रभु तुम्हारे डिसाइपल को कहलाए प्रभु क्योंकि तुम्हारी महिमा, तुम्हारी जय जयकार है प्रभु हमों के द्वारा प्रभु। यीशु तुम्हारे हाथों में सौंपता हूँ, यीशु के नाम से आमीन।